शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर DLED 2019 चतुर्थ सेमेस्टर की विज्ञान कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रजनीश कुमार गुप्ता, प्रवक्ता रसायन। आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत भट्ठी एवं उसके प्रकार का अध्ययन करेंगे। भट्ठी वह इक्विपमेंट होता है जिसमें हम ईंधन को जलाते हैं। धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए विभिन्न प्रकार की भट्ठियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। मुख्य रूप से परावर्तनी भट्ठी, वात्या भट्ठी तथा हम मफल भट्ठी का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग परावर्तनी भट्ठी के बारे में जानते हैं। परावर्तनी भट्ठी का चित्र आप लोग देख रहे हैं। यह भट्ठी अग्निशाह ईंटों की बनी होती है तथा इस भट्ठी के 3 भाग होते हैं: अग्नि स्थान, चूल्हा तथा चिमनी। अग्नि स्थान वह स्थान है जहाँ पर ईंधन को जलाया जाता है। भट्ठी का तल, भट्ठी के तल को चूल्हा भी कहा जाता है। यहाँ पर जो भी गर्म करने वाला पदार्थ होता है उसे यहाँ पे हम रखते हैं। गर्म किए जाने वाले पदार्थ से तात्पर्य है अयस्क। जिस अयस्क के द्वारा हमें धातु का निष्कर्षण करना होता है, उसे विभिन्न प्रक्रियाओं के दौरान हम रख करके भट्ठी के तल में रख करके उसका उपयोग करते हैं। चिमनी, यहाँ से व्यर्थ गैसें बाहर निकलती हैं। परावर्तनी भट्ठी में पदार्थ को उसके गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म किया जाता है। इसलिए परावर्तनी भट्ठी का उपयोग भर्जन क्रिया के दौरान किया जाता है। इसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं। अब हम लोग वात्या भट्ठी के बारे में समझेंगे। वात्या भट्ठी का चित्र आप लोग देख रहे होंगे। वात्या भट्ठी के इस चित्र में सबसे ऊपर का भाग जो होता है वो हापर कहलाता है तथा आप बीच में देख रहे होंगे कि ये 2 कोन जैसी आकृति है। अगर हम इसको अलग अलग करें तो आपको एक बड़ा कोन के रूप में और एक छोटे कोन के रूप में दिखाई देता है तथा कोन के निचले, छोटे वाले कोन के निचले हिस्से में आप देख रहे होंगे कि टवियर लगा हुआ है तथा इसके निचले एक बॉक्स बना हुआ है जिसे हम चूल्हा कहते हैं। वात्या भट्ठी का उपयोग आयरन तथा कॉपर की धातुओं का निष्कर्षण करने में किया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 25 से 60 मीटर तथा व्यास 8 से 10 मीटर होता है। इस भट्ठी के 3 प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं: हापर, शैफ्ट और वास। हापर यह भट्ठी का सबसे ऊपरी भाग होता है जिसके द्वारा भट्ठी में अयस्क के घान को डाला जाता है। शैफ्ट यह भट्ठी का सबसे लंबा भाग होता है जो 2 कोनों से मिलकर बना होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे थे कि ये सबसे लंबा वाला भाग जो होता है उसे बॉडी कहा जाता है तथा छोटे वाले भाग को वास कहते हैं। ये बॉडी और वास जो होते हैं ये स्टील की प्लेटों के बने होते हैं जिसके अंदर अग्निशाह ईंटों का अस्तर लगा होता है। बॉडी के ऊपरी सिरे से गर्म गैसों के बाहर निकलने के लिए द्वार बने होते हैं। वास के निचले हिस्से में टवियर लगा होता है जिसके द्वारा गर्म गैसों के मिश्रण को भेजा जाता है। चूल्हा यह भट्ठी का सबसे निचला भाग है। भट्ठी से तात्पर्य यहाँ वात्या भट्ठी से है क्योंकि हम लोग वात्या भट्ठी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस सबसे निचले हिस्से में गलित धातुमल और गलित धातु एकत्रित होते हैं, जिसे निकालने के लिए 2 निकास क्षेत्र होते हैं। सबसे ऊपरी निकास क्षेत्र में धातुमल तथा नीचे वाले भाग में
गलित धातु एकत्रित हो जाती है जिसे बाहर निकाल लिया जाता है। वात्या भट्ठी में जिस धातु का प्रगलन करना होता है उसमें उचित गालक मिलाकर हापर की सहायता से भट्ठी में डालते हैं। जैसे जैसे उचित घान जो हमारा होता है भट्ठी के नीचे जाता है, भट्ठी का ताप बढ़ता जाता है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं। अयस्क का जो घान होता है वो गैंग से क्रिया करके गलित धातु तथा धातुमल बना लेता है, जो चूल्हे में एकत्रित हो जाता है, जिसे निकास द्वार के द्वारा हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हम लोग मफल भट्ठी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग मफल भट्ठी का चित्र देख रहे हैं, मफल भट्ठी में आप देख रहे होंगे कि दो आयताकार बॉक्स एक दूसरे से उचित दूरी पर रखे गए हैं तथा इसमें दो चिमनी निकलती हुई दिखाई दे रही है। दोनों बॉक्सों के बीच में एक खाली स्थान है जहां पर ईंधन रखा हुआ है। आइए हम लोग मफल भट्ठी के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। मफल भट्ठी, इस भट्ठी में गर्म किया जाने वाला पदार्थ या ईंधन गर्म गैसों के संपर्क में नहीं आता है। इसमें उच्च ताप सह ईंटों से बना हुआ एक कमरा होता है जिसे मफल कहते हैं। इस मफल भट्ठी में आप लोग देख रहे होंगे कि दो आयताकार बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। यही बॉक्स जो होते हैं हम इन्हें उच्च ताप सह ईंटों से बना हुआ कमरा कहा जाता है इनको। मफल भट्ठी में ईंधन या गर्म गैसों के द्वारा जो भी चार्ज होता है, जिसे हम घान भी कहते हैं, उसको गर्म किया जाता है। मफल भट्ठी का प्रयोग प्रायः जिंक के निष्कर्षण में किया जाता है। हमें आशा है कि आप लोग इस टॉपिक को भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।